नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास अध्याय 3 नाथसीवाद और हिटलर के उदय के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या समस्याएं थी। हमारा उत्तर है वाइमर गणराज्य की समस्याएं। वाइमर गणराज्य का जन्म प्रथम विश्व युद्ध में पराजित जर्मन साम्राज्य के ध्वंसावशेष पर हुआ। वाइमर गणराज्य द्वारा कई समस्याओं का सामना किया गया, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाइमर गणतंत्र तथा मित्र राष्ट्रों के बीच हुई वर्साय की शांति संधि जर्मन जनता के लिए बहुत कठोर तथा अपमानजनक थी। वर्साय में हुए अपमान के लिए जर्मन जनता ने वाइमर गणराज्य को ही दोषी ठहराया। वर्साय की अपमानजनक संधि से मित्र राष्ट्रों को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में भारी धनराशि देनी पड़ी। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। जर्मनी ने इसके लिए कागजी मुद्रा छापना प्रारंभ किया। कागजी मुद्रा के अत्यधिक प्रसार के कारण जर्मन मार्के की मूल्य बहुत कम हो गई। इसलिए जर्मन मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी के कुछ चक्र में फंस गया। 1929 की आर्थिक मंदी के कारण अमेरिका ने अपनी मदद वापस ले ली, जबकि जर्मनी की अर्थव्यवस्था अमेरिका पर आश्रित थी। फलतः जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले 40% रह गया। इससे वहां बेरोजगारी बढ़ गई और उद्योग व व्यापार पिछड़ गए। वाइमर गणतंत्र के काल में जर्मनी में शासन अस्थिरता के दौर से गुजरता रहा। अपने छोटे जीवन काल में वाइमर गणतंत्र में 20 विभिन्न मंत्रिमंडलों का गठन हुआ। इससे लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास खत्म होने लगा। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को कमजोर करने के लिए उसकी सेना को भंग कर दिया था तथा युद्ध अपराध न्यायाधिकरण ने उसे युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराने के साथ साथ मित्र राष्ट्रों को हुए नुकसान के लिए भी उत्तरदायी ठहराया। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 2, इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नाथसीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। उत्तर है 1930 तक आते आते जर्मनी में नाथसीवाद को लोकप्रियता मिलने के निम्न कारण थे। सबसे पहला, वर्साय की कठोर संधि। वर्साय की संधि ने जर्मनी पर बहुत अपमानजनक शर्तें थोप दी, जैसे विजेताओं को युद्ध का भारी मुआवजा देना पड़ा, उन्हें जर्मन शत्रुओं का बहुत बड़ा भाग देना पड़ा तथा जर्मनी सेना को विघटित करना। वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने के कारण लोगों ने वाइमर गणराज्य को राष्ट्र पर कलंक तथा जर्मनी के लोगों के साथ छल के रूप में देखा। हिटलर ने वर्साय संधि को निरस्त कराने और तो जर्मनी के गौरव को वापस पुनः प्राप्त करने का आश्वासन दिया, जिससे हजारों व्यक्ति नाजी दल के समर्थक बन गए। जर्मनी की खराब आर्थिक दशा तथा विश्व आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, मूल्यवृद्धि, जर्मनी के व्यापार तथा उद्योगों की तबाही तथा सामान्य विश्व मंदी से जर्मनी में निकृष्टतम अवस्था की आर्थिक आपदा पैदा हुई। हिटलर ने लोगों की दशा के लिए लोकतांत्रिक सरकार को दोषी ठहराया। हिटलर ने लोगों को आर्थिक क्षेत्र में सहायता देने का वायदा किया तथा उसने लोगों का विश्वास जीता। साम्यवाद का खतरा। जर्मनी में साम्यवादियों ने 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के अनुरूप क्रांति करने का प्रयास किया था। इसलिए जर्मनी पूंजीवादियों ने हिटलर की नाथसी पार्टी को पूरा समर्थन दिया, क्योंकि नाथसी पार्टी साम्यवाद का विरोध करती थी। चौथा, वाइमर गणतंत्र की अलोकप्रियता। वाइमर गणतंत्र जर्मनी की आर्थिक और अन्य समस्याएं सुलझाने में असमर्थ रहा। पराजित और अपमानित जर्मन जाति वाइमर गणतंत्र के नेताओं की शांतिपूर्ण और दब्बू नीति से क्रोधित होने लगी, क्योंकि मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को द्वितीय श्रेणी का राष्ट्र मानना जारी रखा। ऐसी स्थिति में नाजी दल के आकर्षक कार्यक्रम के प्रति जर्मन जनता का झुकना स्वाभाविक था। हिटलर का प्रभावशाली व्यक्तित्व। हिटलर एक कुशल वक्ता था। वह जोशीला भाषण देता था। उसका जोश, उसके जोश और शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। जर्मन जनता उसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई। यहूदियों के विरुद्ध जर्मन भावनाएं। नात्सियों ने जर्मनी लोगों की भावनाओं को उभार कर उसका फायदा उठाया। जर्मनी में यहूदी प्रभावशाली स्थान रखते थे, अतः जर्मनी में यहूदी विरोधी भावनाएं पहले से ही पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थी। नात्सियों ने इस स्थिति का लाभ उठाकर यहूदियों के विरुद्ध
विषैला प्रचार किया। उन्होंने यह वायदा किया कि सत्ता में आने पर वे यहूदियों को देश की नागरिकता से वंचित कर देंगे तथा देश के बाहर खदेड़ देंगे। 7वां, हिटलर का आकर्षक कार्यक्रम। हिटलर ने जर्मन जनता के सामने ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो जर्मनी के सभी वर्ग के लोगों के लिए रुचिकर था। हिटलर ने वर्साई की अपमानजनक संधि का विरोध किया। उसने गणतंत्री व्यवस्था की आलोचना की और एक सुदृढ़ सरकार की स्थापना पर बल दिया। उसने बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को सुरक्षित भविष्य देने का वायदा किया। उसने देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराने तथा तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देने का आश्वासन भी दिया। इस प्रकार हिटलर के विचार जर्मन जाति की परंपरा और आकांक्षाओं के अनुकूल थे। अतः हिटलर को लाखों जर्मन लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 3, नात्सी लोगों की खास पहलू कौन से थे? उत्तर है, हिटलर का मानना था कि शासन तानाशाही होना चाहिए। शासन राज्य के लिए है, न कि राज्य लोगों के लिए, यानी कि लोग राज्य के लिए हैं, न कि राज्य लोगों के लिए। ये समाजवादी चीज़ों को जड़ से खत्म कर देना चाहता था। इसका मानना था कि युद्ध सही है और युद्ध में अपनाई जाने वाली शक्तियों का अच्छा प्रदर्शन होने पर यह उसकी प्रशंसा करता था। संसदीय संस्थाओं को खत्म करने के विचार में था। नाजीवाद यहूदियों का विरोधी था। नाजीवाद जर्मनी का विस्तार चाहता था और प्रथम विश्व युद्ध की बस्तियों को पुनः वापस लाना चाहता था। प्रश्न नंबर 4, नात्सियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा? उत्तर है, यहूदियों के खिलाफ नात्सियों के प्रोपेगेंडा के सफल होने के निम्नलिखित कारण थे। नात्सी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने के लिए फिल्मों का प्रचार किया गया। द इटर्नल ज्यू इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। परंपरागत यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। दाढ़ी बढ़ाना और कप्तान पहने दिखाया जाता था। एक प्रकार की विशेष टोपी होती थी। उन्हें केचुआ यूहा जैसे नामों से पुकारा जाता था। हिटलर ने उन जर्मन लोगों के दिमाग में पहले से ही स्थान बना लिया था जो उसे अपना मसीहा मानते थे और हिटलर द्वारा कही गई हर बात को मानने के लिए तैयार थे। प्रश्न नंबर 5, नात्सी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय 1 देखें। फ्रांसीसी क्रांति और नात्सी शासन में औरतों की भूमिका के बीच क्या फर्क था? एक पैराग्राफ बताइए। तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो अध्याय 1 का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर हम इस प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देते हैं। नात्सी जर्मनी में प्रत्येक औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है। लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली औरतों को सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार को भी छीन लिए गए। इसके विपरीत फ्रांसीसी क्रांति ने महिलाओं के जीवन में एक नई लहर लेकर आई। फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की बराबर भूमिका देखने को मिली। वे राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लेने के लिए बढ़ चढ़कर आने लगी। 1946 में इन्हें वोट देने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। प्रश्न नंबर 6, नात्सियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? हमारा उत्तर होगा 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए एक अग्नि अध्यादेश यानी कि फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया था। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। नात्सी और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और पालिका पर कार्यपालिका का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। पूरे समाज को नात्सियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए।
पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स के अलावा गेत्सापो एसएस सुरक्षा सेवा का भी गठन किया गया। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।